हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 18 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज पार्ट नंबर 18 में पार्ट नंबर 17 में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को अच्छे से क्लियर किया है। उसमें होने वाले फॉर्मूलाज को अच्छे से देखा है। तो इस पार्ट में हम करेंगे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, ताकि हमें पार्ट नंबर 17 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, यौगिकों का कुछ आणविक सूत्र ज्ञात करना है हमें। ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक यौगिक है, एक कंपाउंड दे रखा है हमें। इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इसका मॉलिक्यूलर द्रव्यमान दे रखा है और इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर कार्बन का प्रतिशत दे रखा है 24.27%, हाइड्रोजन का प्रतिशत दे रखा है 4.07% और क्लोरीन का प्रतिशत है 71.65%। हम मान के चलें कि टोटल जो द्रव्यमान है अगर 100 ग्राम है तो उसमें अगर 24.27% है तो इसका मतलब 24.27 ग्राम है। अगर हाइड्रोजन 4.07% है, टोटल द्रव्यमान अगर 100 मान के चलें तो ये 4.07 ग्राम है और क्लोरीन 71.65 ग्राम है। ठीक है बच्चों, इसका मोलर द्रव्यमान हमें दे रखा है 98.96 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान है इसकी गणना ग्राम में होती है। और इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें जो जो तत्व दे रखे हैं उनके प्रतीक हमें लिखने हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सबसे पहले हमने प्रतीक लिखे। सेकेंड नंबर कॉलम में हमने लिखा है प्रतिशत संगठन। इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। कार्बन के लिए 24.27 दे रखा है, हाइड्रोजन के लिए 4.07% दे रखा है और क्लोरीन के लिए 71.65% दे रखा है। थर्ड कॉलम में हमें परमाणु द्रव्यमान देखना है। देखिए, फर्स्ट कॉलम में हमने प्रतीक देखा, सेकंड कॉलम में हमने प्रतिशत संगठन देखा है, थर्ड कॉलम परमाणु द्रव्यमान, फोर्थ कॉलम में मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होता है, प्रतिशत संगठन में जब परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं तो मोलों की संख्या आती है। फिर मोलों की संख्या का सरलतम अनुपात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले थर्ड कॉलम है परमाणु द्रव्यमान। इसका एटॉमिक मास क्या है। कार्बन का एटॉमिक मास हम जानते हैं 12 है। इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा है, 12.01 ग्राम है। हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम है और क्लोरीन के लिए 35.453 ग्राम है। 35.453 ग्राम है परमाणु के, इन सबका ग्राम में है ये परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद बात करें हम मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होता है, प्रतिशत संगठन में जब परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाते हैं तो एग्जैक्ट मोलों की संख्या आती है। ये देखिए, प्रतिशत संगठन जो है कार्बन के लिए 24.27 डिवाइड बाय 12.01 इज इक्वल्स टू क्या आता है, 2.021। 2.021 ये है मोलों की संख्या। क्योंकि ये संख्या में है, नंबर में है, ये हम ग्राम में शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें हम हाइड्रोजन के लिए, 4.07 डिवाइड बाय 1.008 ग्राम इज इक्वल्स टू 4.04 मोल्स की संख्या है ना। उसके बाद बात करें हम क्लोरीन के लिए तो 71.65 डिवाइड बाय 35.453 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये आएगी हमें मोलों की संख्या। अब इसमें हमें जब अनुपात निकालना है, जब किसी का हमें रेशियो निकालना होता है तो सबसे कम संख्या का भाग लगा दिया जाता है सभी में। अब इसमें सबसे कम संख्या कौन सी है, एक है 2.021, एक है 4.04, एक है 2.021। सबसे छोटी संख्या 2.021 है तो हम सबसे डिवाइड कर देते हैं 2.021, इसको भी 2.021 और इसको भी 2.021। जब हम बात करें सबसे पहले कार्बन एटम के लिए, सरलतम मोल अनुपात कर रहे हैं 2.021 डिवाइड बाय 2.021 इज इक्वल्स टू 1, एक बार में कट जाएगा। सेकंड बात करें हम हाइड्रोजन के लिए कि 4.04 डिवाइड बाय 2.021, ये 2 टाइम्स में कटेगा। और 2.021 डिवाइड बाय 2.021 फॉर क्लोरीन, तो ये बराबर एक बार में कट जाएगा। तो 1:2:1 ये सरलतम अनुपात आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इससे और अधिक सरल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सरलतम अनुपात है बिल्कुल। अब हम बात करें यदि क्लोरीन, हाइड्रोजन, जब क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, ये तीनों एटम्स दे रखे हैं हमारे पास और इसका अनुपात दे रखा है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र जब हमें ज्ञात करना होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात क्लोरीन 1:2:1, यानी C
1 है, H 2 है और Cl क्लोरीन 1 है, तो CH2Cl ये है इसका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है बच्चों, अब इस मूलानुपाती सूत्र का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जब हम CH2Cl का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, क्लोरीन जो कार्बन का है 12.01 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस एक क्लोरीन का 35.453 ग्राम प्रति मोल है ना, इन सब का हमने ऐड कर लिया है वैल्यू एटॉमिक मास की, और हमने मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है। ये कितना आया है 49.48 ग्राम प्रति मोल। अच्छा, इसके बाद अगर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमारे पास ये आया है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र से अगर हमें आणविक सूत्र ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र। हमारे पास मूलानुपाती सूत्र है, N की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यदि N की संख्या हमें एग्जैक्ट पता चल जाए तो हम मूलानुपाती सूत्र से N को गुणा करके आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, तो N को निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र है तो N को ज्ञात करने के लिए मोलर द्रव्यमान में जब मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान का जब भाग लगाते हैं तो एग्जैक्ट N की संख्या आती है। हमें मोलर द्रव्यमान दे रखा है, मोलर द्रव्यमान क्या है 98.96 ग्राम, और हमने मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान अभी निकाला है 49.48 ग्राम। ये बराबर 2 टाइम्स में कट रहा है, N की वैल्यू आ रही है 2, और अगर N की वैल्यू 2 है तो आणविक सूत्र निकालने के लिए 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल, इसका मूलानुपाती सूत्र, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले से इसका 2 का गुणा कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आणविक सूत्र बराबर, अगर इस पूरे मूलानुपाती सूत्र को 2 से गुणा करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो एटम्स हैं, कार्बन के लिए एटम 1 है तो 1 को 2 से गुणा किया तो C2, H के लिए, हाइड्रोजन के लिए 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 2 4 हो गया है, और क्लोरीन के लिए 1 है तो 1 इंटू 2 2 हुआ है, तो C2H4Cl2, C2H4Cl2 जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो हमें जब पूछा गया था कि जब कार्बन का प्रतिशत ये है, हाइड्रोजन का प्रतिशत ये है और क्लोरीन का प्रतिशत ये है, मोलर द्रव्यमान ये है, तो हमें जो मूलानुपाती सूत्र निकला है वो है 49.48 ग्राम प्रति मोल, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो निकला है C2H4Cl2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, हमें उसका पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसका कि आणविक सूत्र हमें ज्ञात करना है, और जिसमें कि आयरन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत द्रव्यमान है 69.9 और 30.1 है। ठीक है बच्चों, इसका मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात है 159.898 प्रति मोल। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश करें। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप से करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था कि सबसे पहले हमने उसके सिंबल्स, प्रतीक लिखे थे। तो हमारे पास इसमें आयरन का ऑक्साइड है तो एक है आयरन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो 2 प्रतीक हमें लिखने हैं, एक है Fe फॉर आयरन और O फॉर ऑक्सीजन। Fe, इसका प्रतिशत संगठन जो है ये 100 में से है। टोटल द्रव्यमान अगर 100 मान के चलें तो उसमें से 69.9 ग्राम आयरन है और 30.1 ग्राम जो है ऑक्सीजन है। तो अगर हम बात करें 69.9 ग्राम जो है ये इसका प्रतिशत संगठन है आयरन का, और 30.1 ग्राम जो प्रतिशत संगठन है वो है ऑक्सीजन का। इसके बाद बात करें परमाणु द्रव्यमान की, ये फिक्स है कि आयरन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 55.85 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16.00 ग्राम है। ठीक है बच्चों, कुछ एलिमेंट्स के परमाणु द्रव्यमान हमें याद होने चाहिए, जैसे कि आयरन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इनके हमें फिंगर टिप्स पे कुछ द्रव्यमान याद होने चाहिए, और जैसे जैसे आप करेंगे क्वेश्चंस आपको याद होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डरने की बात नहीं है इसमें। आगे बात करें मोलों की संख्या। यदि हम मोलों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रतिशत संगठन में जब परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है।
तो प्रतिशत संगठन में हमने मोलों का परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाया है, तो मोलों की संख्या आई है फॉर आयरन के लिए 69.9 ग्राम डिवाइड बाय 55.85 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.25। 1.25 क्या है? मोलों की संख्या है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या है? 30.1 ग्राम डिवाइड बाय 16.00 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.85। ये है 1.85 मोलों की संख्या फॉर ऑक्सीजन। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 1.25, और 1.85 में से छोटी संख्या 1.25 है, तो 1.25 का दोनों में भाग लगा देंगे, 1.25 एंड 1.25। जब 1.25 डिवाइड बाय 1.25 है तो क्या आता है मान? 1, और 1.85 डिवाइड बाय 1.25 है तो 1.5 आंसर आता है इसका। जब आयरन के लिए मान है 1 और ऑक्सीजन के लिए मान है 1.5, जब इसको और सरल करना हो, इस डिजिट को दशमलव रहित करना हो और सरल अनुपात करना हो, तो इसका दशमलव घटाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं, 1 × 2 और 1.5 × 2। तो फॉर आयरन के लिए आता है, पूर्ण संख्या आती है 2, और 1.5 × 2 इज इक्वल्स टू 3, तो 2:3। ये देखिए Fe आयरन रेस टू ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2:3, यानी Fe जो है उसके एटम्स कितने हैं? 2 हैं Fe2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 हैं O3। तो हमारे पास इसका मूलानुपातीय सूत्र निकला है Fe2O3। ये है इसका मूलानुपातीय सूत्र। ये कहाँ से निकला है? इसका सरलतम अनुपात करके, उस सरलतम अनुपात को पूर्ण संख्या में बदल के हमने उसका मूलानुपातीय सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात किया है। अब इसके बाद हम बात करें इस मूलानुपातीय सूत्र का द्रव्यमान कितना है। तो मूलानुपातीय सूत्र जो Fe2O3 है, इसका जब हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो एक आयरन का जो द्रव्यमान है, एक आयरन के एटम का जो द्रव्यमान है हमें ज्ञात है 55.85 है, क्योंकि यहाँ पर 2 आयरन के एटम्स हैं, तो 2 × 55.85 प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटम का एक का द्रव्यमान 16 है, तो 16.00 इज इक्वल्स टू 159.7 ग्राम प्रति मोल। ये है इसका मूलानुपातीय सूत्र का द्रव्यमान। जब हमें ये ज्ञात है कि मोलर सूत्र इज इक्वल्स टू क्या होता है? n × मूलानुपातीय सूत्र, और हमें n ज्ञात करना है, तो मोलर द्रव्यमान में मूलानुपातीय सूत्र द्रव्यमान का भाग लगाना पड़ता है, तो हमें n की संख्या ज्ञात होती है। n इज इक्वल्स टू मोलर द्रव्यमान बटा मूलानुपातीय सूत्र द्रव्यमान। हमने इसमें इसका भाग लगाया है। जब हमें मोलर द्रव्यमान दे रखा है 159.898 डिवाइड बाय 159.7, हमारे पास आया 159.7, और हमें जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है वो 159.898। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल लगभग बराबर ही है पूरा, तो ये बराबर एक बार में कट रहा है। और हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू अगर 1 आ रही है, अगर हमें आणविक सूत्र ज्ञात करना है, तो n × मूलानुपातीय सूत्र इज इक्वल्स टू आणविक सूत्र, और अगर n का मान 1 है तो आणविक सूत्र इज इक्वल्स टू मूलानुपातीय सूत्र ही हो गया है। तो हमारे पास आणविक सूत्र क्या आएगा? जो मूलानुपातीय सूत्र है वही आणविक सूत्र हो जाएगा। तो Fe2O3 जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने ये आयरन ऑक्साइड का और एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, और जितने हो सके एग्जाम्पल्स आप देखें, क्योंकि एग्जाम्पल्स के ही क्वेश्चंस बन के वापस से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखें, और अपने टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी अच्छे से करें। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।